भारत की अध्यक्षता में G20 शिखर सम्मेलन का पूरी दुनिया में डंका बज रहा है। अपने मूल एजेंडा और परिणामों के मामले में ये समिट इतिहास का सबसे महत्वाकांक्षी और सफल सम्मेलन साबित हुआ है। इन 2 दिनों में क्या क्या हुआ ये हम विस्तार से आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। नमस्कार, जनभावना टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शालिनी श्रीवास्तव। दिल्ली में चल रहे G20 शिखर सम्मेलन का अपनी पूरी भव्यता और भारत की शानदार मेजबानी के साथ समापन हो चुका है। इस बार G20 ने पहले ही दिन सफलता का बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है। इसकी शुरुआत भारत के ग्लोबल साउथ के एजेंडे के साथ G20 में अफ्रीकन यूनियन को शामिल करने के साथ हो गई और इसकी दूसरी बड़ी सफलता सभी शिखर नेताओं की संयुक्त दिल्ली घोषणा पत्र पर आम सहमति बनना रही। इसमें ना तो चीन बाधा बना, ना रूस ने अड़ंगा लगाया। सफलता का तीसरा बड़ा सोपान रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी चिंताओं को इसमें शामिल किया जाना रहा है। दिलचस्प बात ये रही कि इस दिल्ली घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर के लिए चीन ने भी सहमति जताई और रूस पुराने सहयोगी की तरह पेश आया। इसमें कुल 112 परिणाम दस्तावेज और अध्यक्षीय दस्तावेज तैयार किए गए। पिछले सम्मेलन की तुलना करें तो यह दोगुने से भी ज्यादा है। इसी वजह से इसे अब तक का सबसे सफल सम्मेलन माना जा रहा है। वहीं बता दें कि पिछले G20 शिखर सम्मेलन इंडोनेशिया के बाली में हुआ था। बाली घोषणा पत्र में रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़े मुद्दे पर चीन और रूस दोनों ने अपनी आपत्ति दर्ज कर दी थी। इस घोषणा पत्र को चीन और रूस की आपत्ति को शामिल करके ही अंतिम रूप दिया गया था। दिल्ली में आयोजित G20 की शिखर बैठक में जिस तरह से चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने दूरी बनाई थी, उससे ऐसी चिंता थी कि कहीं यहाँ भी आम सहमति न बन पाए। वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया कि इस स्थिति तक आने में ब्राजील, तुर्की जैसे देशों ने बड़ी मदद की है। भारत ने आम सहमति के लिए कई स्तरों पर काफी प्रयास भी किए। बता दें कि G20 दुनिया के 20 बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों का समूह है। इसने 2008 में वैश्विक आर्थिक मंदी की चुनौतियों को चुटकियों में सुलझाया था। इस बार भारत ने इसमें एक एजेंडा जोड़ा कि जब तक दुनिया के आर्थिक रूप से कमजोर कहे जाने वाले देशों को इसमें जगह नहीं मिलती, तब तक G20 के मकसद पूरे नहीं हो सकते। भारत ने इसे G20 दिल्ली का नारा वासुदेव कुटुंबकम को एक पृथ्वी नाम दिया है, यानी कि पृथ्वी एक है। G20 में पूरी दुनिया का हित होना चाहिए। आखिरी दिन G20 शिखर सम्मेलन वासुदेव कुटुंबकम की अवधारणा के तहत तीसरे सोपान एक भविष्य यानी वन फ्यूचर की परिकल्पना के साथ पूरा रहा। इसकी थीम का अर्थ सभी के साझा हित से जुड़ा हुआ है। धरती एक है, विश्व एक परिवार है और सभी के आपसी हित एक दूसरे से जुड़े हैं। वहीं वैश्विक आर्थिक चुनौतियों का साझा समाधान ही सभी के हित में है। इसलिए सभी के समान हितों से ही दुनिया का समग्र विकास संभव है। इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगले साल होने वाले G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता ब्राजील को सौंप दी है। खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.thejbt.com को लॉगिन कर सकते हैं। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए जनभावना टाइम्स। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।